किस किस तरीके के सवाल उनके सामने रखे जा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक तरफ तो पूछताछ, दूसरी तरफ जमकर हंगामा, तीसरी तरफ आरोप और प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है और बीजेपी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, बताएंगे। सही, बिल्कुल अर्पिता जी, धन्यवाद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और न्यूज रूम लाइव की शुरुआत इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर ये है कि 2.5 घंटे हो चुके हैं राहुल गांधी ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस में हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। 2.5 घंटे से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में लगातार पूछताछ चल रही है और साथ ही साथ कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके साथ ईडी दफ्तर पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने परमिशन तो नहीं दी थी, फिर भी ये लोग आए थे। तो राहुल गांधी ईडी दफ्तर में पेश इस वक्त हो चुके हैं। 2.5 घंटे से पूछताछ चल रही है, सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं जिसके जवाब उन्हें देने हैं। कांग्रेस के हंगामे पर बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि देश की राजधानी में भ्रष्टाचार के समर्थन में आंदोलन हो रहा है। जो जेल से बेल पर हैं उन्होंने अपने समर्थकों नेताओं को आह्वान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश बता रही है और साफ तौर पर कह रही है कि ये बीजेपी की साजिश है। बीजेपी गांधी परिवार को निशाना बना रही है और बीजेपी ईडी के साथ साथ सभी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। तो कांग्रेस यहां पर सीधे सरकार पर आरोप लगाती है और कहती है कि वो इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इस समय की जो सच्चाई है वो ये कि ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस में 2.5 घंटे से राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कहां हैं उनसे बात करेंगे। शुभांकर, हमारे साथ इस वक्त अरविंद ओझा जुड़े हुए हैं ईडी दफ्तर से। अरविंद, जरा ये बताइए कि 2.5 घंटे से अंदर सवाल जवाब चल रहा है, बाहर नेताओं का बवाल है, क्या बड़ी बातें, क्या बड़े सवाल हो सकते हैं जो इन 2.5 घंटों में ईडी ने राहुल गांधी से पूछे होंगे? देखिए, अब तकरीबन राहुल गांधी से 3rd फ्लोर जो ईडी दफ्तर का 3rd फ्लोर है वहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के 2 अधिकारी हैं, वो सवाल जवाब कर रहे हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट होगा, जो कुछ भी राहुल गांधी बयान देते हैं वो सब कुछ टाइप्ड होगा, वो सब कुछ लिखित बयान होगा और जिसके काफी मायने होंगे। तो वो बयान पिछले 3 घंटे से राहुल गांधी से ईडी के इस दफ्तर में, आपको बताऊं कि यहाँ से कुछ दूरी पर ही दफ्तर है, यहीं से राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ गाड़ी में बैठकर अंदर की तरफ गए, जिसके बाद प्रियंका गांधी बाहर उतर गई और जो राहुल गांधी अब वो ईडी के दफ्तर अंदर चले गए। लेकिन जब वो यहाँ पर पहुंचे राहुल गांधी, तो पीछे कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम था। साथ ही साथ जो टॉप लीडरशिप थी कांग्रेस की, वो यहाँ पर पहुंची थी। जबकि अगर आप देखें तो बाकायदा यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 144 धारा लागू है और 144 धारा लागू, इसका उल्लंघन न करे। बावजूद इसके यहाँ पर भारी तादाद में जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप थी वो यहाँ पर पहुंची थी। उसके अलावा यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद एक एक करके दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो तमाम सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी से ईडी के दफ्तर में तीसरी माले पर पिछले 3 घंटे से लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसमें बिल्कुल ईडी के सवाल और बाहर सियासत को लेकर बवाल, ये 2 बड़ी बातें। शशि, बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता तंसीम हैदर भी लगातार जुड़े हुए हैं। तंसीम हैदर थाने के बाहर मौजूद है। तंसीम, सबसे पहले ताजा हालात जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है बोर्ड्स के साथ हैं, होर्डिंग्स के साथ है, जिसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी हैं, ये झुकेंगे नहीं। जी, जाहिर है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में राहुल गांधी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके चलते कई बड़े जो कांग्रेस के लीडर हैं उनको पुलिस ने डिटेन किया है और डिटेंशन के बाद ये साउथ दिल्ली का फतेहपुर बेरी थाना है जहां अभी हम मौजूद हैं। इस थाने के अंदर कांग्रेस के कई बड़े लीडर अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक,
दीपेंद्र हुड्डा, ऐसे तमाम नेता अंदर मौजूद हैं जिनको वहां पे अंदर रखा गया है और उनको ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पर यहां पर लाया गया है। और इसमें अंदर फिलहाल किसी को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन यह है कि उन्हें डिटेंशन में रखा गया है और ये भी है कि जो धारा 144 है उसका भी उल्लंघन किया गया था। तो इस तरह से अभी फिलहाल तो इनको डिटेन करके रखा जाएगा इसी थाने में। इसमें कई और भी नेता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं जो अंदर मौजूद हैं थाने में फतेहपुर बेरी में। तो जाहिर है कि एक्शन जो दिल्ली पुलिस ने लिया है, उनका ये कहना था कि इन जो भी कांग्रेस के लीडर थे या कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन किया। क्योंकि धारा 144 लगी हुई थी, लिहाजा उन्हें डिटेन किया गया है। उन्हें थाने लाकर, ये फतेहपुर बेरी साउथ दिल्ली का थाना है, वहां रखा गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि जब तक पूछताछ खत्म नहीं हो जाती तब तक इन सभी तमाम बड़े नेताओं को यहां पर रखा जाएगा।